हाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। इससे पहले वाले वीडियो में अपन जान चुके थे कि जो 2016 का जो पेपर था उसमें अपन है जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे अपन, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस अपन ने वहाँ पर जो लगाए थे वो भी अपन ने वहाँ पर लगा चुके थे दोस्तों। अब अपन एनालिसिस करेंगे 2017 का पेपर। इसको देख कर कि अपन है जो 2020 का जो पेपर है 2020 का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप्स हो सकते हैं, और जो जितने अपन ने 5 के 5 अपन जो एक प्रकार से जो पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं उनमें से अपने को हर एक क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में मिला है ये भी अपन जान लेंगे, और जान भी चुके हैं कुछ पिछले कुछ वीडियो में। अगर आपने जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और है जो ऐसे अगर अपडेट्स अगर आप नहीं खोना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि 2020 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन बिना देरी से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको कुछ मार्क मैं यहाँ पर करूँगा, जहाँ मार्क मैं करूँगा वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर भी समझा दूँगा दोस्तों, ताकि आपको किताब खोलकर देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और विश्वास करना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मैं हेल्प मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं। कांग्रेस में किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की? ठीक है। किस शासन प्रणाली में सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है? 2 या अधिक देशों के विकास की तुलना का उपयुक्त माप क्या है? ठीक है। विनिमय का क्या माध्यम है? ठीक है, विनिमय जो होता है एक प्रकार से एक्सचेंज। जिसने पहली वीडियो जाकर नहीं देखी है वो कृपया पहली वीडियो जाकर देखें, क्योंकि मैं वहाँ पर काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी, जैसे इसमें बताता हूँ। अब देखिए विनिमय का मतलब बहुत से बच्चों को नहीं होता पता, लेकिन है यहाँ पर अपन इंग्लिश में जब भी अपन थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो एक्सचेंज, तो एक्सचेंज का मतलब अपने को आसानी से आता है कि एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये निवेश वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2016 में भी आया है और 2017 में भी आया, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है भाई साहब 2020 के लिए। ठीक है, तो निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी स्पेसिफाइड कोई सा भी प्रोफेशन जो व्यवसाय जो होता है अपना, उसमें अपन पैसे इन्वेस्ट करना, वो ये भावना रखकर कि लाभ की भावना रखकर अपन है जो उसमें एक प्रकार से पैसे निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। उपभोक्ता शोषण के कोई 2 रूप, ये भी अपन ने वहाँ पर देखा था। उपभोक्ता शोषण के कोई से भी 2 रूप, ये वाला क्वेश्चन अपन देख लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, लेकिन उसमें आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? दुर्लभ जातियाँ जो रेयर स्पाइसेस होते हैं वो किसे कहते हैं? जैसे डूंगरपुर में रहते हैं ना, डामोर वामोर, ये सब कुछ ये दुर्लभ जातियाँ ही होती हैं दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे अपन भारत में जैव विविधता कम होने के कोई 4 कारण। जो भारत में जो जीवों की कमी आई है वो किस कारण हुई है दोस्तों, ये सब आपको पता होगा। बहुउद्देश्य नई नदी परियोजना के कोई 4 हानियाँ। जो बहुत ज़्यादा बहुउद्देश्य जो नदी परियोजना है अपनी, उसकी कोई सी भी आपको 4 हानियाँ बतानी है कि इससे कहाँ से हानि हुई है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है? मतलब बात क्लियर है कि वैश्वीकरण से क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों, पक्की बात है। ठीक है। उसके बाद बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 12, तांबा खनिज के कोई 2 उपयोग। ठीक है, तांबा को आप कहाँ पर यूज़ ले सकते हो? जैसे कि पंखे की मोटर बनाने के लिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। ध्वनि प्रदूषण के कोई 4 कारण, कोई से भी ऐसे 4 कारण बताने हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण होती है, जैसे कि आप। ठीक है। स्थानीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है? स्थानीय जो होता है वो अपने क्षेत्र में फिक्स होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, एक देश से दूसरे देश के लिए। और जो स्थानीय होता है वो जैसे भारत का है, वो भारत में अगर है जो व्यापार होता है तो उसे अपन स्थानीय कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 से 17 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। 19वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में आए तकनीकी परिवर्तन को, ठीक है, तकनीकी परिवर्तन जो टेक्निकल है, जैसे कि आजकल कितना टेक्निसिटी बढ़ गई है दोस्तों, उसके ऊपर आपको है जो एक प्रकार से वर्णन करना है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब वहाँ पर आपको करना है। वस्तुओं के लिए बाजार में विज्ञापन के महत्व बताइए। जो एड जो आते हैं ना आजकल दोस्तों, जैसे टीवी में काफ़ी ज़्यादा एड आ गए, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी कुछ भी हो गया दोस्तों, ये जैसे मोबाइल फ़ोन का आता है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इनसे है जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं कि कौन सा ब्रांड कहाँ पे चल रहा है, कितना बेस्ट है, क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स नहीं है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं इनके पास, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है दोस्तों।
19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आवासीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। 19वीं सदी की बात थी दोस्तों, बम्बई में इतनी ज़्यादा आवास की समस्या आई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी थी, इंसान बहुत ज़्यादा थे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और जो घर वहाँ पर थे वो बहुत ज़्यादा कम थे और जो भी थे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन थी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आई थी, तो उनके बारे में अब जिसके पास आवास नहीं है तो उसके कौन कौन सी समस्या आ सकती है वो समस्या आपको यहाँ पर मेंशन करनी है दोस्तों। वियना सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखी है। वियना सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है। वियतनाम में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शिक्षा का स्कूलों में विरोध का वर्णन कीजिए। जो शिक्षा में स्कूल का विरोध हुआ और वियतनाम में फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है, उसका आपको वर्णन करना है। आपके मतानुसार लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन है, ठीक है। आपके मतानुसार आपका वोट है कि लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और वैध शासन है। वैध शासन मतलब होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसे अपन कहते हैं। अब आपको आपके वोट या फिर आपके जो वोट से या फिर आपके पक्ष से एक प्रकार से आपको 3 ऐसे आर्गुमेंट देने हैं उनको, ठीक है। तो पूरा पेज कंप्लीट भर देना दोस्तों। आज के संदर्भ में, आज की बात की रहे, भारतीय लोकतंत्र में कौन से वांछित सुधार किए जा सकते हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, मतलब किन्हीं 3 संभावित सुधारों को वर्णन कीजिए, ठीक है। सरकार भी आपसे सीखती है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपके यहाँ पर आपके विचार यहाँ पर मांग रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं 21 की। 21 में कोई जो 6 सार्वजनिक सुविधाओं का नाम लिखिए आप। कोई सी भी 6 जो सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं, ठीक है, टॉयलेट, बाथरूम, ये ज़्यादा सब कुछ आप जानते ही हो। वो औपचारिक और अनौपचारिक, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा है। मुद्रण से संबंधित, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देख लेना, ठीक है। और सार्वजनिक से भी पूछा गया था दोस्तों, सार्वजनिक से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, नया क्वेश्चन है, ठीक है, तो नए क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है क्योंकि ये हो सकता है नेक्स्ट पेपर में मिल जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोई 2 लाभ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं, उनके 2 बेनिफिट्स आपको बताने हैं दोस्तों। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए, जब भी कोई उपभोक्ता के साथ जो निपटारा होता है, कोई सा भी विवाद हो जाता है तो निपटारा जरूरी करना होता है, तो स्थापित न्यायिक तंत्र को समझाइए। तो वहाँ का जो न्यायिक तंत्र जो होता है वो किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर होता है वो उसको समझाता है, किस प्रकार समझाता है और आप इसको किस प्रकार समझाते हैं। मुद्रण क्रांति, मुद्रा से एक प्रश्न आएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। मुद्रण क्रांति के धार्मिक प्रभावों की विवेचना कीजिए, ठीक है। मुद्रण जो क्रांति हुई थी, मुद्रण क्रांति मतलब है अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा छापना, ठीक है, उसमें धार्मिक प्रभाव थे वो वहाँ पर उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है या फिर एक प्रकार से विवेचना आपको वहाँ पर करनी है। उपन्यास जो साहित्य जो होता है, ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर ये एक प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों कि द नॉवल इज़ अ मॉडल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि उपन्यास साहित्य की एक आधुनिक विधा है। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर मैं बोलने लगूंगा तो वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो मैं ऐसा एक्सप्लेन करता अभी इसको जो आपको रटवा याद हो जाता। और फिर भी अगर इसके ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं वीडियो डालते आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। बट चलिए आगे चलते हैं। संसाधन, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधनों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मृदा अपरदन जानते हो, मिट्टी के कटाव क्यों होता है और इसके बचाव के क्या उपाय होते हैं? संरक्षण का मतलब होता है बचाव हो दोस्तों, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति के में अनेक रूप धारण कर सकती हैं, ठीक है। किन्हीं 4 रूपों की आपको वहाँ पर विवेचना करनी है। महिलाओं के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। डू यू नो अबाउट इट? इस कथन को आपकी व्याख्या करनी है। ये देखिए, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरे आंदोलन की विवेचना कीजिए दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों 2020 के लिए। और जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये भी पिछले वाले पेपर में अपन ने पढ़ चुका है, तो मतलब ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। और इसके बाद अपन पढ़ने वाला है 2018 का पेपर, जो कि वहाँ पर अपन जानेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से 16 में पूछे गए हैं, कौन कौन से 17 में पूछे गए हैं, 19 के लिए तो वो भी जानेंगे। और उसके बाद जो है अपन एक प्रकार से 2020 के व्यू से अपन जो 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसटी का जो पेपर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठते हैं, वो सारा सब कुछ एनालिसिस करके अपन यहाँ पर जानने वाले हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच माय डियर।